हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे टू रोटेट एन एरे बाय एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन नंबर ऑफ पोजीशन से अगर हमें किसी एरे को रोटेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं एक कोट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डजेंट मीन इम्पॉसिबल। सो अगर हम इस सेंस में बात करें कोडिंग की, तो अगर आपको कभी कोई चीज़ें टफ लगती है तो आप लोगों को उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, लीविंग बिहाइंड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। उनको प्रैक्टिस करने से ही हमें वो चीज़ें का ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और एक दिन आप अपने आप को थैंक्स करोगे दैट यू डिड दोज एफर्ट्स yesterday एंड बिकॉज ऑफ दोज एफर्ट्स यू वुड थैंक योर सेल्फ दैट वट यू आर टुडे। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एरे दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देखो तो 7 एलिमेंट एरे हमारे पास है जिसमें 1 से 7 तक एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें इसको रोटेट करना हो बाय 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 पोजीशंस को हमने चेंज करना हो, जो कि मतलब फर्स्ट 2 पोजीशंस को हमने चेंज करना है, और जो हमारी रिजल्टिंग एरे है वो कुछ इस टाइप में बनती है। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कई बार इंटरव्यूज़ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसके लॉजिक का पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे वर्कआउट करोगे कि इन दो पोजीशंस को, इन दो एलिमेंट्स को, क्या पता आपसे पूछा जाए कि रोटेट एन एरे बाय 3, तो आपको जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है वो लास्ट के 3 पोजीशंस पे प्लेस होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो अगर हम अपने लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या है, पहले हम अपने एरे को अज्यूम करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट एरे है वो क्या है। ठीक है, तो मैं एक 5 एलिमेंट एरे को लेता हूँ जिसका इंडेक्स पता ही होना चाहिए आपको, अभी तक लग जाना चाहिए पता कि इंडेक्स एरे का 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अब लेते हैं, वन बाय वन स्टेप चलते हैं कि हमें क्या करना है। पहले हमें रोटेट बाय 1 करना है। तो रोटेट बाय 1 करने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक क्या हो सकती है, क्या होगा, देखो 1 से रोटेट करना है मतलब जो 0 पे एलिमेंट है उसके बजाय जो 1 पे एलिमेंट है वो यहाँ पे लाना है। फॉर एग्जांपल मतलब 0 पे एलिमेंट 1 है, 1 की जगह हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 की जगह क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, 3 की जगह चाहिए 4 और 4 की जगह चाहिए 5। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो 1 है यहाँ पे, ये यहाँ पे आना चाहिए लास्ट में। तो ये हुई हमारी रोटेशन बाय 1। ठीक है, अब इस रोटेशन को रोटेशन बाय 2 कैसे होगा, रोटेशन बाय 2 वही सिंपल स्टेप, रोटेशन बाय 1 फिर से, मीन्स 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो अब ये कैसे किया जाए, देखो अब सिंपल सी अप्रोच बताता हूँ आपको। क्या होगा कि पहले तो हमने यूज़र सेंटर करवा लिया कि हाँ हाँ आपने कितनी रोटेशंस करवानी है, वो बाद की बात रखते हैं। ठीक है, अब हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट शिफ्ट कैसे हो रहे हैं। एलिमेंट को शिफ्ट करवाने का क्या लॉजिक है, देखो आई 0 से चल रहा है। ठीक है, और कब तक चलेगा, ये देखो कहाँ तक चल रहा है, ये 0 पे ये एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, 1 पे फिर 3 आ रहा है, 2 पे एलिमेंट 4 आना चाहिए और 3 पे एलिमेंट 5 आना चाहिए। मतलब एरे ऑफ लेंथ अगर इसकी लेंथ 4 है, 5 एलिमेंट्स के लिए है 0 से 4, मतलब ये चलना चाहिए आई इज़ लेस देन लेंथ माइनस 1। ठीक है, क्यों लेंथ माइनस 1 चाहिए हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पोजीशन 3 तक ही चले, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे जाएगा तो फिर ये एरे ऑफ आई जो हमारा लॉजिक है इज इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब उसमें कुछ एलिमेंट होगा, और फोर्थ पोजीशन के बाद एलिमेंट तो नहीं होगा ना। और हम क्या करेंगे, इस स्टेप को लिखने से पहले हम टेम्परेरी वेरिएबल में क्या करेंगे, टेम्प में स्टोर कर देंगे एरे ऑफ 0 को। ठीक है, अब देखो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1 से हमारा जो हमने ये सेकंड यहाँ पे एरे बनाई है ये कंप्लीट हो जाता है ना। और वैसे ही फिर हम अपने प्रोग्राम को
दूसरी बार के लिए रन कर देंगे। मतलब इसमें हमारा जो मेन यूज़ होगा वो 2 फॉर लूप्स का होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको कि क्या हमारा रिजल्टिंग आउटपुट रहता है। स्टार्ट होता है हमारा हेडर फाइल से। हमने एक मेन फंक्शन डिफ़ाइन किया है जिसमें मैं एक प्री डिफाइंड एरे ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यूज़र से एरे को इनपुट करवा सकते हैं, और जिसको नहीं आता है मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूँगा अपने हमारी पिछली वीडियोस का, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझाया है कि एरे को कैसे यूज़र से इनपुट लिया जाए और कैसे उसे प्रिंट किया जाए, ठीक है। तो इसमें शायद आपको कुछ नया लगे, जो कि मुझे लगता है कि आपको लेंथ फंक्शन में कुछ लगेगा कि ये लेंथ आपने कैसे निकाली है। तो जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है ये हमारे बाइट्स कैलकुलेट करता है। मतलब इसमें ये चेक करेगा इंटीजर बाइट्स की 1 से लेके 7 तक 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है। तो उस बेसिस पे 1 से लेके 7 तक 8 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी, डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ एरे ऑफ 0। मतलब इसमें भी साइज़ ऑफ, मैंने कहा, बाइट्स पे काम करता है, तो ये 1 बाइट के हिसाब से लेगा, मतलब 4 बाइट्स। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। तो ये कुछ बेसिकली उस लॉजिक पे काम करता है। एंड फिर हमने क्या किया है, अपनी एरे को प्रिंट करवा दिया है जो हमने यहाँ पे यूज़र से ली थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन लॉजिक इसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो पहले आप अपने हिसाब से भी इसको, जो रोटेशन वैल्यू होती है ये आप अपने हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि भैया कितनी रोटेशन वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैं इस प्रोग्राम में कर रहा हूँ, आप चेकआउट कीजिए। पहले मैंने एक रोटेशन वेरिएबल लिया, फिर मैं उस वेरिएबल को स्कैन करवा रहा हूँ। अब वही सिस्टम हो रहा है हमारी फॉर लूप के अंदर। क्या हो रहा है, अब फॉर लूप के अंदर हमारे कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, इसमें वही हो रहा है जो हमने चाहते थे हम। एक एक बार होगा काम, तो वन टाइम ही होता है। एक पहले आई इज इक्वल टू 0 वाली लूप चलेगी, फिर वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू रोटेशन वैल्यू से कम है कि नहीं, ठीक है। और फिर वो इंक्रीमेंट करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टेम्परेरी वेरिएबल में हमने एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रखेंगे हम, जो 0th पोजीशन पे है। और उसके बाद हम जो हमारी लूप चलेगी वो 0 से लेंथ -1 तक चलेगी, ताकि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक और इसका ये कोड रहता है कि एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने एक्सटर्नल डिफ़ाइन किया है, क्योंकि अगर मैं इसको इंटरनली डिफ़ाइन करता तो ये जो इंटीजर इंट जे था ये विद इन फॉर लूप ही रहता, और उसके बाद ये मुझे एरर शो करता। आप अपने प्रोग्राम में चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर एरर प्रोवाइड करेगा, आप उसको अगर एक्सटर्नली डिफ़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ये इसका लॉजिक रहता है कि फ़र्स्ट टाइम जे में जो वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट होते होते हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट में चली जाती है। एंड सेम गोज़ विद आर अदर वैल्यूज़, जब तक वो हमारी आई की वैल्यू लेस देन लेंथ नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा। और जब वो उसके ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है तब वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल एरे आउटपुट है वो कुछ इस टाइप में आता है, जैसा कि मैंने आपको उस एग्जांपल में भी शो किया था। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर ये सभी कुछ हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।